टाटा सीरा को दोस्तों मिलकर करने का सिलसिला अभी खत्म हुआ नहीं है, नाइदर फॉर मी, नाइदर फॉर अदर कार यूट्यूबर्स एंड स्पेशली नाइदर फॉर टाटा मोटर्स, जिसमें दोस्तों ऑब्वियसली होना भी था। इस साल का सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट था और इसकी वजह से टाटा मोटर्स की एक्सपेक्टेशंस भी इस गाड़ी के लिए कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसमें इन्होंने अपने सप्लायर्स को बोल दिया है डबल पार्ट्स बनाने के लिए, ताकि ये ब्रांड 15,000 गाड़ियां एक सिंगल महीने की बेच पाए। इनकी इंटरनल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये एम कर रहे हैं अराउंड 22,000 टाटा सीरा एक सिंगल महीने की एम करने का, और डायरेक्टली इस गाड़ी को अपने सेगमेंट के फाइनल बॉस Hyundai क्रेटा से बेंचमार्क कराने का, जिसके लिए ब्रांड ऑलरेडी इसके 7 सीटर वाले वर्जन के ऊपर बात कर रहा है, इसके ऑल व्हील ड्राइव डीजल वाले वर्जन के ऊपर बात कर रहा है, इसके इलेक्ट्रिक रेयर व्हील ड्राइव परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन के ऊपर बात कर रहा है, जो कि आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च हो सकता है। तो आज दोस्तों देखने वाले हैं, वो टाटा मोटर बी एबल टू सेल 25,000 टाटा सीरास इन अ सिंगल मंथ एंड मेक दिस द बेस्ट सेलिंग एसयूवी इन इंडिया। फिलहाल अगर आप देखिए टाटा मोटर्स का इंडियन एसयूवी मार्केट में 17% का मार्केट शेयर है, और इससे बड़ा जो ब्रांड है महिंद्रा, जो कि इंडिया का फिलहाल सबसे बड़ा एसयूवी कार ब्रांड है, उनका अराउंड 25% का मार्केट शेयर है। टाटा मोटर्स ने पिछले महीने 47,000 एसयूवीज को इंडिया में रिटेल किया था और 17% मार्केट शेयर के साथ। वही महिंद्रा ने पिछले महीने इंडिया में 71,000 एसयूवीज को रिटेल किया था 25% मार्केट शेयर के साथ। और टाटा मोटर्स एम करे टाटा सीरा के लॉन्च के बाद 25% का एसयूवी मार्केट शेयर पे आने का। तो टेक्निकली टाटा मोटर्स एम करे 24,000 एडिशनल गाड़ियां एक सिंगल महीने की बेचने का। अब दोस्तों इसके अंदर हम 2,000 गाड़ियां मान सकते हैं कि टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल बिक जाएगी, बाकी 22,000 हमारी टाटा सीरा ही बचती है और कोई गाड़ी है नहीं हमारे पास, और कोई थर्ड लॉन्च टाटा मोटर्स का होने भी वाला नहीं है, जो कि दोस्तों काफी कुछ मेरे ख्याल से पॉसिबल भी है। पहला रीजन ये है कि ये गाड़ी इंडिया में मिड साइज एसयूवी वाले सेगमेंट के अंदर आ रही है, जो कि फिलहाल इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग कार सेगमेंट है, क्योंकि इस वाले सेगमेंट के अंदर और सब 4 मीटर वाले सेगमेंट के अंदर अब प्राइस डिफरेंस ज्यादा रह नहीं गया, क्योंकि टैक्सेस काफी कम हो गए हैं। तो अब जो बंदा Hyundai वेन्यू परचेज करने जा रहा है, वो थोड़े एडिशनल पैसे खर्च के Hyundai क्रेटा परचेज कर पा रहा है। अब इस वाले सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग गाड़ी है Hyundai क्रेटा, जो कि महीने की ऑन एवरेज 18,000 यूनिट्स बिक जाती है। सेकंड बेस्ट है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जो कि स्टार्ट तो इस वाले सेगमेंट में होती है पर अप टू 30 लाख चली जाती है। इसके अंदर स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक मिला के एवरेज महीने की 15 से 17,000 यूनिट्स बिक जाती है। इसके बाद दोस्तों ग्रैंड विटारा और हाई राइडर बहने आती है, जो कि कंबाइन करके महीने की 14,000 यूनिट्स बिक जाती है। फिर किया सेल्टोस आती है, जो कि महीने की 7,000 यूनिट्स बिक जाती है। अब अगर आप देखिए टाटा मोटर्स डायरेक्टली जो सीर है उसको Hyundai क्रेटा से बेंचमार्क करा रही है, तब इस गाड़ी में आपको जो इंजन ऑप्शंस है एकदम सेम मिलते हैं Hyundai क्रेटा वाले। और जब Hyundai क्रेटा के नए वाले फेसलिफ्ट का 2024 के जनवरी में लॉन्च हुआ था, तो Hyundai को एक सिंगल महीने में 25,000 यूनिट्स की प्री बुकिंग मिल गई थी, जिसके अंदर से 55% बुकिंग्स उनकी पेट्रोल के लिए थी। अब दोस्तों टाइम थोड़े बहुत बदल गए हैं, पेट्रोल की पेनिट्रेशन और बढ़ गई है, तो टाटा मोटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 60% प्री बुकिंग्स इस गाड़ी के पेट्रोल वाले वर्जन के अंदर आएगी, और बाकी 40% प्री बुकिंग्स इस गाड़ी के डीजल वाले वर्जन के लिए आएगी, जो कि दोस्तों मेरे ख्याल से काफी कुछ सही कैलकुलेशन है, इतना ही होने वाला है। क्या दोस्तों अगर मैं सोचूं कि जो हमारी प्यारी सीरा है उसकी पेट्रोल में, टर्बो पेट्रोल में और डीजल के अंदर 14,000 यूनिट्स एक सिंगल महीने की बिक जाएगी, एम आई बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक, एम आई अगेन क्लिक बेटिंग? आई डोंट थिंक सो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक सो दैट इज प्रीटी मच पॉसिबल, क्योंकि बाकी सारी गाड़ियां भी बिक रही है इसके सेगमेंट की, और नेक्सॉन भी दोस्तों अगर 22,000 बिक सकती है एक सिंगल महीने की। पर दोस्तों नेक्सॉन के अंदर एक सीएनजी वाला ट्विस्ट भी है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें अगर आप देखिए जो Hyundai क्रेटा है वो तो आपको सीएनजी ऑप्शन में मिलती नहीं है, स्कॉर्पियो आपको सीएनजी ऑप्शन में मिलती नहीं है, और जो सेगमेंट की थर्ड और फोर्थ बेस्ट सेलिंग गाड़ी है हाइराइडर और ग्रैंड विटारा, उनके अंदर आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलता है, जो कि इनकी ओवरऑल सेल्स के अंदर 30% सेल्स ला के देता है। महीने की ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 4,500 यूनिट सिर्फ सीएनजी की बिकती है, दोनों गाड़ियों की कंबाइन करके। अब दोस्तों टाटा मोटर्स ऑलरेडी बोल रहे हैं कि इस गाड़ी के अंदर वो सीएनजी ऑप्शन को लॉन्च करने का सोच रही है। अभी फिलहाल टाटा मोटर्स की कोई भी गाड़ी नहीं आती ओवर 4 मीटर जिसमें आपको सीएनजी मिलती है, सारी गाड़ियां सब 4 मीटर है, जिसके अंदर टाटा मोटर्स ने ट्विन सीएनजी टेक्नोलॉजी को डाला हुआ है। और दोस्तों सोचो कि अगर आपको एक टाटा सीरा मिले जिसके अंदर ट्विन सीएनजी टेक्नोलॉजी हो और 12.5 लाख रुपए के प्राइस में आपको बढ़िया फीचर्स तो सारे मिले, साथ ही में आपको बढ़िया सीएनजी मिल जाए, क्या आप दोस्तों उस गाड़ी को खरीदोगे? क्या आप दोस्तों उस गाड़ी को नहीं खरीदोगे? आई थिंक सो यू वुड बाय दिस। तो 2,000 यूनिट्स अगर हम मान ले सीएनजी की, एम आई बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक दोस्तों? क्या मैं दोबारा ज्यादा सोच रहा हूँ? एम आई बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक अगेन? आई डोंट थिंक सो दोस्तों। 16,000 यूनिट्स दोस्तों यहाँ तक हो गई, पर इसके आगे दोस्तों आता है इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला टर्म, जिसमें अगर आप देखिए टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कुछ महीने के अंदर ही इसका इलेक्ट्रिक वर्जन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो कि स्टैंडर्ड रेयर व्हील ड्राइव वाले वर्जन में आएगा और टॉप मॉडल्स में आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलेगा। अब अगर आप देखें इसके अंदर या तो आपको 55 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी बेसिक वाले वर्जन में, जिसमें आपको 170 के आसपास हॉर्स पावर मिलेगी। बढ़िया वाले वर्जन में एक्सपेक्टेड है आपको हैरियर ईवी वाली मोटर मिल जाए, जिससे आपको 238 हॉर्स पावर मिलेगी इसके 65 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक के साथ। और सामने वाले एक्सल में टाटा मोटर एक इंडक्शन मोटर और लगा सकती है, वही दोस्तों 3 इडियट्स वाली, जिससे एडिशनल इसके अंदर 4x4 की
कैपेबिलिटीज भी आ जाए और बढ़िया इसकी मार्केटिंग हो जाए। अब जो सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी फॉल करने वाली है अपने इलेक्ट्रिक वाले सिस्टम के साथ, वो है विंडस्टर वाला और BE6 वाला। विंडस्टर दोस्तों एकदम चप्पल जैसी दिखने वाली गाड़ी है, लिटरली डिब्बा सोन पापड़ी गाड़ी है वो। मुझे पता नहीं लोग क्यों खरीदते हैं, और इस गाड़ी की एक सिंगल महीने में 4,500 यूनिट्स बिक रही है इंडिया में। आई डोंट नो व्हाई, मे बी उसका एंट्री लेवल वाला प्राइस काफी अफोर्डेबल है। इसके बाद दोस्तों जो BE6 है वो थोड़ी अफोर्डेबल नहीं है, पर काफी कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काफी कूल गाड़ी है, और हर एक महीने उस गाड़ी की सेल्स बढ़ते जा रही है। पिछले महीने उस गाड़ी की 2,000 यूनिट्स बिक गई थी, काफी दोस्तों बढ़िया चीज है। पर BE6 में और विंडस्टर में आपको सीरा वाली बढ़िया दोस्तों लुक्स नहीं मिलती। BE6 में काफी अलग सी लुक्स है, आपको बढ़िया 4x4 नहीं मिलता, जबकि जो हैरियर EV है उसके अंदर जो 35% सेल्स है उसके 4x4 की आती है। तो क्या दोस्तों मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ अगर मैं मान लूं कि जो हमारी टाटा सीर है उसका जो EV वाला वर्जन है उसके अंदर 3,000 यूनिट्स महीने की बिक जाएगी? क्या दोस्तों मैं ज्यादा मान रहा हूँ? आप बताओ दोस्तों, कमेंट में लिख के बताना। एम आई बीइंग अगेन टू ऑप्टिमिस्टिक फॉर थिंकिंग टाटा सीरा EV विल सेल लाइक 3,000 यूनिट्स पर मंथ? आई डोंट थिंक सो दोस्तों। तो दोस्तों 16,000 यूनिट्स हमारी अभी तक हो गई थी, 3,000 यूनिट्स और ऐड कर लो, 19,000 यूनिट्स ऑफ टाटा सीरा अभी तक दोस्तों एक्सपेक्टेड है। अब दोस्तों क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये सारी यूनिट्स बनेगी कहां पे? इतनी सारी गाड़ियां तो बन जाएगी, पर इनको बनाएंगे कहां पे टाटा मोटर? तो इस गाड़ी की पूरी जो प्रोडक्शन है टाटा के सनन वाले प्लांट के अंदर होने वाली है, जो कि इन्होंने 2 साल पहले फोर्ड मोटर से 750 करोड़ की प्राइस में खरीदा था। उस वाले प्लांट की एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी अराउंड 3 लाख यूनिट्स की थी, और कुछ से ट्विकिंग करके टाटा मोटर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 4.2 लाख यूनिट्स पर मंथ पे ला सकती है। और उसके अंदर इस गाड़ी का पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, CNG सारे वर्जन बनने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है जो 1,20,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन ऐड हुई है क्यों हुई है? इसलिए हुई है दोस्तों क्योंकि इसके 2 नए वर्जन और आने वाले हैं इन सारे वर्जन के अलावा। एक तो इस गाड़ी का जो ऑल व्हील ड्राइव वाला वर्जन है, ऑटोकार के ऊपर टाटा मोटर्स के हेड्स ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है, जिसमें उन्होंने बोला था कि इस गाड़ी के अंदर आर्गोस प्लेटफॉर्म मिलता है, और आर्गोस प्लेटफॉर्म एकदम 4x4 कंपैटिबल प्लेटफॉर्म है, और बोला कि आने वाले सालों के अंदर वो इस गाड़ी का 4x4 वाला वर्जन में टेस्ट कर रही है और लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं। अब दोस्तों इस गाड़ी में अगर एक पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव या फिर फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव आता है डीजल वाले ऑप्शन के अंदर, पेट्रोल में तो आना नहीं चाहिए क्योंकि पेट्रोल में ऑलरेडी इस गाड़ी में टर्बो पेट्रोल ऑप्शन आ रहा है। E20 फ्यूल ऑलरेडी हमारे पेट्रोल पंप्स में मिल रहा है, फिर तो भाई 4 की एवरेज आएगी। वी नीड अ डीजल 4x4। तो दोस्तों अगर डीजल 4x4 आता है इस गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर टाटा मोटर थोड़ी ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड लुक्स प्रोवाइड कर देती है, जिसमें बम्पर्स को थोड़ा रगड़ बनाती है, बड़े बड़े अलॉयज को डाल देती है, छत पे कैरियर को डाल देते हैं, साइड में डिफेंडर वाली सीढ़ी डाल देती है, और पीछे के बम्पर को थोड़ा दोस्तों और ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड बनाती है, अंदर इसके सिस्टम के अंदर ऑफ रोडिंग वाले मोड्स डाल देते हैं, और 2 लाख से उसका प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। तो दोस्तों क्या आप उस गाड़ी को खरीदोगे? क्या आप उस गाड़ी को खरीदोगे दोस्तों? आई वुड 100% बाय दैट कार। अगर आप देखें जो सेगमेंट है उसके अंदर फिलहाल जो प्रॉपर 4x4 है वो सिर्फ थार और थार रॉक्स ही है, स्कॉर्पियो एन भी है वैसे तो, और XUV 700 भी है वैसे तो, पर ये जो सारी गाड़ी है इनका 4x4 वाला वर्जन मेनली 22, 23, 24 लाख के ऊपर आना स्टार्ट होता है, और वो भी दोस्तों काफी महंगा पड़ जाता है। पर इस गाड़ी के अंदर टाटा मोटर इसका 4x4 वाला वर्जन अराउंड दोस्तों 18 लाख के अंदर, 17 लाख के अंदर लॉन्च कर सकती है, जिससे दोस्तों इसकी अपील काफी बढ़ जाएगी। और जो बंदा बढ़िया फुटपाथ पे चढ़ाने के लिए महिंद्रा थार को खरीदने के लिए जा रहा है, क्या पता उसकी मम्मी उसका दिमाग चेंज कर दे कि बेटा तू इस गाड़ी को मत परचेज कर, तेरी इज्जत वैसे नहीं है समाज में और खराब हो जाएगी, तो बढ़िया टाटा सीरा परचेज कर ले, सबको बढ़िया मजे आ जाएंगे। तो दोस्तों इसकी अगर मैं मान के चलूं 1,000 यूनिट्स पर मंथ की बिक सकती है। एम आई बीइंग रॉन्ग? सिर्फ 5% ऑफ द ओवरऑल सेल। क्या दोस्तों मैं इतने भी एक्सपेक्ट कर नहीं सकता कि हमारे देश में 1000 हाई टेस्टोस्टेरोन वाले मेल्स है जो कि एक सिंगल महीने में टाटा सीरा की 1000 4x4 यूनिट्स को परचेज कर लेंगे? क्या दोस्तों मैं अपने देश के युवा से इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता? क्या मैं इतना भी टेस्टोस्टेरोन हमारे एक एवरेज मेल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता? तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखें 20,000 यूनिट्स तो यही तक हो गई टाटा सीरा की। पर इसके बाद साथ ही में टाटा मोटर्स कह रहे हैं कि जो टाटा सीर है वो इनके आर्गोस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जो कि काफी कुछ एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जो कि 4.3 मीटर से लेके 4.6 मीटर तक एक्सटेंड हो सकता है। टाटा सीर है ऑलरेडी 4.3 मीटर की आ रही है। अब दोस्तों सोचो टाटा मोटर अगर थोड़ा नेस्टी प्ले करने का सोचे, जैसे Hyundai इंडिया में प्ले कर रहे हैं, अपनी क्रेटा को ले रहे हैं, उसके बस थोड़ा बहुत लेंथ बढ़ा रहे हैं, एक रो ऑफ सीट को एडिशनल ला रहे हैं और बढ़िया अल्कैजर के नाम से बेच रहे हैं, और 2500 यूनिट्स महीने की एक्स्ट्रा गार्नर कर पा रही है सेम गाड़ी की, बस उसके अंदर एक रो ऑफ सीट को एक्स्ट्रा डाल दिया। अब टाटा मोटर्स के हेड्स भी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि जो आर्गोस वाला प्लेटफॉर्म है उसकी अगर हम लेंथ एक्सटेंड कर दे, एक रो ऑफ सीट को एक्स्ट्रा अंदर डाल दे, थोड़ा बहुत दोस्तों चुलबुला वाला प्ले कर ले, और इस गाड़ी का 7 सीटर वाला वर्जन लॉन्च कर दे, दैट वोंट हार्म एनीवन। टाटा सीरा 7 सीटर डज नॉट एग्जिस्ट, इट कांट
कांट हार्म एनीवन, टाटा सीरा 7 सीटर। अब इस वाली गाड़ी के अंदर दोस्तों मेनली क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं कि इस गाड़ी की ऑब्वियसली लेंथ इंक्रीज होगी, तो इसकी थोड़ी हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं टाटा मोटर, ताकि ये गाड़ी एक स्टेशन वैगन ना लगे, प्रॉपर एक एसयूवी लगे। साथ ही में इस गाड़ी के अंदर थोड़े बहुत फेशियास के अंदर, इसके अलॉय व्हील्स के अंदर, इसकी टेल लाइट्स के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होने वाले हैं, ताकि ये गाड़ी थोड़ी और माचो, थोड़ी और एसयूवी लाइक लगे। और फिर तो ये गाड़ी दोस्तों एकदम ही डिफेंडर या फिर रेंज रोवर स्पोर्ट लगने वाली है। साथ ही में क्योंकि अगर वो इस गाड़ी में थर्ड रॉ सीट डालेंगे तो इसकी सेकंड रॉ सीट को भी एडजस्टेबल कर देंगे। थर्ड रॉ सीट के अंदर थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी भी डालनी पड़ेगी। इसकी सनरूफ को वैसे ही रखने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी वो पीछे तक काफी एक्सटेंड होती है। और साथ ही में जो इसके इंजन ऑप्शंस है उनके अंदर भी थोड़े बहुत अपग्रेडेशन करने पड़ेंगे, ताकि ये गाड़ी प्रॉपर्ली दोस्तों पावर भी प्रोड्यूस कर पाए 7 सीट्स को एकोमोडेट करने के लिए। पर अगर वो नहीं भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो Hyundai Alcazar है, जो MG हेक्टर प्लस है, उनमें सेम मद्दू 1.5 लीटर के टर्बो इंजन आते हैं, पर तब भी वो गाड़ियां बढ़िया डिसेंट बिक रही है। तो ये गाड़ी भी तो अपने 1.5 लीटर टर्बो के साथ बिक ही सकती है। और मान लो एक सिनेरियो आप सोचते हो जिसमें टाटा सीरा का एक 7 सीटर वाला वर्जन लॉन्च होता है, जिसके अंदर प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव आता है, 4x4 आता है, और प्रॉपर आपको ऑटोमेटिक मिलता है, और तगड़ी ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड लुक्स मिलते हैं, मोटे मोटे आपको अलॉयस मिलते हैं, और साइड में आप सीडी लगवा देते हो डिफेंडर वाली। क्या दोस्तों बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं बन जाएगा? और क्या दोस्तों मैं ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हूं कि अगर मैं मान लूं कि जो अल्काज़र है अगर उसकी महीने की 2500 यूनिट्स बिक रही है, जबकि उस गाड़ी पे ज्यादा कुछ लोग बात भी नहीं करते। जो हमारी टाटा सीरा 7 सीटर है अगर वो 2027 मिड के आसपास लॉन्च होती है, उसकी 2500 यूनिट्स महीने की बिक जाएगी। तो अगर आप इसको भी कंबाइन कर ले, सब मिला के 22,500 यूनिट्स अभी तक आ सकती है। और आने वाले टाइम के अंदर इंडियन कार मार्केट भी काफी बढ़िया ग्रो करने वाली है, क्योंकि जो आरबीआई की रेपो रेट्स है वो कम हो रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है, गाड़ियों की सेल्स बढ़ने वाली है। तो टाटा सीरा इज लाइक इन अ गोल्डन स्पॉट फॉर ब्रिंगिंग लाइक 25,000 सेल्स अ मंथ फॉर टाटा मोटर, जिसकी वजह से ब्रांड हो सकता है इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ब्रांड बन जाए प्रॉपर्ली। और जो 25% का इनका टारगेट है एसयूवी वाले मार्केट के अंदर, वो ये ब्रांड गेन कर ले। टाटा मोटर के शेयर ले लो अभी के अभी दोस्तों, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। रही आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कारवर्सल को।